माय यूट्यूब चैनल दिस इज नित्य दुबे। यू आर वाचिंग तनिष्का कोचिंग। आज का जो वीडियो है वो क्लास 10 और क्लास 12 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्लास 10 वालों के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, प्रकाश वाले चैप्टर से रिलेटेड है, प्रकाश का परावर्तन एवं अवर्तन। तो आज हम बात करेंगे कांच का आयताकार गुटका और परावर्तन के बारे में, ठीक है ना। तो वीडियो में बने रहिए। चलिए देखिए क्या होता है प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन ही अवर्तन। प्रकाश का अवर्तन। आज की वीडियो जो है वो क्लास 10 एंड क्लास 12, ठीक है ना। क्लास 10 साइंस एंड क्लास 12 फिजिक्स, ठीक है ना। क्लास 10 में भी प्रकाश वाला चैप्टर दिया हुआ है, क्लास 12 में भी प्रकाश वाला चैप्टर दिया हुआ है। तो प्रकाश का अवर्तन क्या होता है? तो प्रकाश का अवर्तन जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में या सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने अवलंब से दूर हटती है या अपने अवलंब की ओर झुकती है। और प्रकाश की इस प्रकार अपने मार्ग से विचलित होना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। यहां परिभाषा लिखते हैं, जब कोई प्रकाश किरण किसी विरल माध्यम को आप लिख सकते हैं एक माध्यम से सघन माध्यम दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए आप अविलंब से दूर या अविलंब की ओर झुक जाती है। प्रकाश किरण का इस प्रकार अपने मार्ग से विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। देखिए क्या है प्रकाश का अवर्तन। दैनिक जीवन में प्रकाश के बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, प्रकाश के अपवर्तन के दैनिक जीवन में बहुत सारे उदाहरण हैं, ठीक है ना, जो हम डेली लाइफ में देखते हैं। जैसे किसी कांच की गिलास में अगर आप पानी भर दो और उसके अंदर सिक्का डाल दें तो सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है, किसके कारण? अपवर्तन के कारण। आपने देखा होगा कोई
पारदर्शी कांच है, उसके नीचे अगर कोई कागज रखा हुआ है तो वो ऐसा लगता है, कागज उभरा हुआ लगता है, ग्लास के बीच में रखा हुआ लगता है, ठीक है ना। ये किसके कारण है? परावर्तन के कारण है। अगर कोई जल में, कांच की ग्लास में पानी भरा हुआ है, उसमें अगर कोई क्षण डाल दें तो वो मुड़ी हुई दिखाई देती है, ठीक है ना। वो किसके कारण है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण है। प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा क्या होगी? प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, या सघन माध्यम से विरल माध्यम में, या विरल माध्यम से सघन माध्यम में। अब विरल माध्यम और सघन माध्यम, तो विरल माध्यम वायु हो गई, सघन माध्यम आपका ग्लास हो गया, ठीक है ना। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में और सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह या तो अपने अभिलंब की ओर झुकेगी, जो प्रकाश किरण है वह अपने अभिलंब की ओर झुकेगी, या अपने अभिलंब से दूर हटेगी। और प्रकाश किरण का अपने मार्ग से विचलित होना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, ठीक है ना। इसके दैनिक जीवन में ढेर सारे उदाहरण हैं, वो आपको बता दिया गया है। प्लस प्रकाश के अपवर्तन की घटना संबंधी प्रयोग आपकी बुक में दिए हुए हैं, जो कि आपके एकेडमिक ईयर में, ठीक है ना, स्कूल में आप इसके प्रैक्टिकल भी करेंगे। किस नाम से? समतल आयताकार गुटके, कांच के समतल आयताकार गुटके से प्रकाश के अपवर्तन की घटना का प्रदर्शन, प्रायोगिक प्रदर्शन, ये है, ठीक है ना। तो अब इसका चित्र बना के बता देते हैं। ये देखिए, ये कांच का आयताकार गुटका, आयताकार गुटका, ठीक है ना। ये जो माध्यम है, कांच का आयताकार गुटका ठोस होता है, इसलिए ये सघन माध्यम है, ठीक है ना। और हवा डेंस नहीं है, कोई ज्यादा घना तो नहीं होता, इसलिए ये माध्यम क्या कहलाता है? विरल माध्यम, ठीक है ना। तो ये हो गया विरल माध्यम, ये हो गया सघन माध्यम। जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने अभिलंब से दूर हटती है, और जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने अभिलंब की ओर झुकती है। ये बात याद रखना, क्या कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह क्या है? अपने अभिलंब से दूर हटती है, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने अभिलंब की ओर झुकती है। जैसे ये कोई प्रकाश किरण है, ये कोई प्रकाश किरण है, जब ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो वे क्या करेगी? अपने अभिलंब की ओर आएगी, ठीक है ना। ये आपका अभिलंब हो गया। और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अपने अभिलंब से दूर हट जाती है, ठीक है ना। तो ये ए बी सी डी, ठीक है ना। ये हो गया आपतित किरण, ये हो गई, ये किरण अपवर्तित किरण होती है। ये हो गया अभिलंब आपका, ठीक है ना। ये हो गया आपतन कोण, ये हो गया अवर्तन कोण। आपतन कोण को आई से डिनोट करते हैं, अवर्तन कोण को आर से डिनोट करते हैं। ये आपतन, ये हो गई आपकी निर्गत किरण, ठीक है ना। तो जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वह अपने अभिलंब की ओर झुकती है, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो प्रकाश किरण अपने अभिलंब से दूर हटती है। ये बात याद रखिए। चलिए देखिए, अब ये तो हो गया उसका डायग्राम। अब देखिए अपवर्तन के नियम।
अपवर्तन के दो नियम है, ठीक है ना। अपवर्तन के, देखिए अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के दो नियम है। पहला नियम क्या है? पहला नियम है आपतित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, ठीक है ना, और अपवर्तित किरण, वर्तित किरण, सभी सदैव एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं, ठीक है ना। यह आपकी आपतित किरण हो गई, यह आपका अभिलंब हो गया, ठीक है ना। तो आपतित किरण योगी आपकी आपतित किरण, अभिलंब, ठीक है ना, आपतन बिंदु, ये सभी क्या होते हैं? सदैव एक ही तल में होते हैं। ये कोण कहलाएगा आपतन कोण, ये होगा अपवर्तन कोण, ठीक है ना। तो दूसरा नियम, पहला नियम तो आपको समझ में आ गया। दूसरा नियम, आपतन कोण की ज्या आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव एक स्थिरांक होता है, स्थिरांक होता है। देखिए आपतन कोण, यदि आपतन कोण बराबर I और अपवर्तन कोण बराबर R हो, तो हमने क्या बोला? आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या। तो ज्या को हम किससे डिनोट करते हैं? साइन से डिनोट करते हैं। तो साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू म्यू, जहां म्यू एक नियतांक है जो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बताता है, या विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक बताता है, या सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक बताता है, साइन आई अपॉन साइन आर। और इस नियम को, उपरोक्त नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। यह आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। अपवर्तन के दो नियम है, कौन कौन से? पहला आपतित किरण, आपतन बिंदु, अपवर्तित किरण, अभिलंब सदैव सभी एक ही तल पर स्थित होते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव एक स्थिरांक होता है, जिसे हम म्यू से डिनोट करते हैं। तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू, जहां म्यू एक नियतांक है जो कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, या विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक, या सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक प्रदर्शित करता है। और अपवर्तन का दूसरा नियम साइन आई अपॉन साइन आर को स्नेल का नियम भी
कहते हैं ये मोस्ट आईएमपी है क्लास 12 फिजिक्स वालों के लिए। ये नियम मोस्ट आईएमपी है, क्यों? क्योंकि ये इसी नियम से साइन आई अपॉन साइन आर नियम से प्रिज्म के पदार्थ के आवर्तनांक का सूत्र की स्थापना होगी। ठीक है ना? तो क्लास 12 वाले आवर्तन परावर्तन की घटना और इसकी परिभाषा और इसके नियम ध्यान से पढ़ें। क्यों? क्योंकि पूरे चैप्टर में आपको इसके नियम लगेंगे। ठीक है ना? तो आप लोग इस प्रकाश का परावर्तन आवर्तन दोनों नियम, दोनों की परिघटना, दोनों की परिभाषा और दोनों के नियम ध्यान से पढ़ें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।